आरोपों से भड़की कंगना रनौत ने राहुल गांधी व विक्रमादित्य को कहा कार्टून कैरेक्टर। कांग्रेस के परिवारवाद पर तंज कसते हुए इंदिरा गांधी को बताया भारत का सबसे बड़ा तानाशाह। कुछ दिन पहले बीफ के आरोप लगाए जाने के बाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को छोटा पप्पू भी कह चुकी है मंडी की बीजेपी कैंडिडेट। फरवरी माह में विक्रमादित्य द्वारा उनकी पिता की प्रतिमा के लिए 2 गज जमीन न दिए जाने के बाद रिजाइन देने का मुद्दा भी उठाया। पीसीसी अध्यक्ष द्वारा सीएम पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगाए जाने की बात भी याद दिलाई। मंडी से कांग्रेस कैंडिडेट विक्रमादित्य भी कंगना पर कर चुके हैं गौमांस खाने। हिमाचल से पवित्र होकर लौटने, टपोरी भाषा के इस्तेमाल, मोदी जाप करने व फ्लॉप हीरोइन जैसी टिप्पणियां। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कंगना मंडी के अंगना के कमेंट से तंज कसा था तो एक अन्य कांग्रेस नेता ने कही थी कंगना को बिना मेकअप के देखने के बाद डर जाने की बात। अपने हलके में चुनावी सभाओं के दौरान आज कंगना ने मोदी सरकार की राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाने व भारत को 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने जैसी उपलब्धियां भी गिनाई। कंगना की कार्टून कैरेक्टर व चंपू पंपू वाली आज की टिप्पणियों पर तीखे कमेंट कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। वो राहुल गांधी, सारा देश कह रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। हर साल वो लॉन्च होते हैं और हर साल फेल होने के बाद उनको फिर से रीलॉन्च किया जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकते। ऐसे बिगड़े हुए शहजादे हैं और अगर माइक पे बोलने लगते हैं तो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाते हैं, फिर ऊपर देखने लग जाते हैं और फिर कहते हैं मैं चांद पे आलू उगाऊंगा, फिर कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। और फिर एक दिन उन्होंने जब सारी हदें पार कर दी, लोकतंत्र का जिसे मंदिर कहा जाता है लोकसभा, वहां पर वो जाते हैं और मोदी जी की गोद में बैठ जाते हैं और सारा देश जो है वो हैरान हो जाता है कि ये कर क्या रहा है। और उनको कहते हैं कि भाई उठो, इनको ऐसे मत करो, तो वो उनको जोर से जो है जप्पी डाल के बैठते हैं और कहते हैं मैं अब मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। फिर से उनको छुड़ाया जाता है कि छोड़ो, मोदी जी को छोड़ दो, ऐसे मत करो, तो जाते जाते वो आंख मार के जाते हैं। ऐसा कार्टून कैरेक्टर है और उनको लगता है कि वो देश चलाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे कार्टून अगर कहीं हमारे प्रधानमंत्री बने तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे देश की, आप खुद ही सोचिए। नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया है। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। आज मुझे कोई भी वर्कर ऐसा सक्रिय नजर नहीं आ रहा है जो पार्टी का काम करेगा। और हम, आप जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के सिर पर इलेक्शन जीतते हैं। ये डिसाइड किया है कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो जो मैं बोलता हूँ और वो एड्रेस भी हो जाता है सर, और एड्रेस मैं करवा के भी रहूंगा सर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं मिलकर आगे चलूंगा और आगे बढ़ेंगे। सर, आप दिल्ली दौरे पे थे, कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर हो रही थी। अरे भैया, चंडू खाने की खबरें हैं उनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं। कहना चाहूंगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। पद्मश्री पुरस्कार विजेता बॉलीवुड एक्ट्रेस एवं मंडी से बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत ने आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य को कार्टून कैरेक्टर कह डाला। पिछले कुछ दिनों से अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार विक्रमादित्य व प्रदेश के अन्य कुछ आला कांग्रेस नेताओं द्वारा किए जा रहे तीखे कमेंट्स पर भड़कते हुए कंगना ने इसे कांग्रेस की परिवारवादी मानसिकता बताया। आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस की कमान संभाल रहे राहुल गांधी के परिवार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग अपने टैलेंट नहीं बल्कि वंशवाद की बदौलत सियासत में है। राहुल गांधी द्वारा संसद में आंख मारे जाने व आलू उगाने की टिप्पणियों को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कार्टून कैरेक्टर अथवा चंपू पंपू को देश सौंपना घातक साबित हो सकता है, ये सब लोग जानते हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार एवं हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य द्वारा हाल ही में
गलती से सियापति हनुमान चंद्र कहे जाने व फरवरी माह में मीडिया के समक्ष भावुक होने का जिक्र करते हुए उन्हें भी कार्टून कैरेक्टर कह डाला। कुछ दिन पहले कंगना रनौत उन पर गौमांस के आरोप लगाए जाने के बाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को छोटा पप्पू भी कह चुकी है और उनके इन भाषणों पर कांग्रेस कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर तीखे कमेंट कर रहे हैं। कंगना रनौत ने बिना मेकअप किए उन्हें देखने पर डर जाने की बात कहने वाले प्रदेश के एक अन्य कांग्रेस नेता को भी आड़े हाथों लिया और इसे पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता करार दिया। मंडी लोकसभा क्षेत्र के आधा दर्जन स्थानों पर आयोजित चुनावी सभाओं में आज कंगना ने पीएम मोदी के शासनकाल में भारत के 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने, राम मंदिर निर्माण और धारा 370 हटाए जाने जैसी उपलब्धियों का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि बॉलीवुड स्टार कंगना को भाजपा द्वारा मंडी से टिकट दिए जाने के बाद कांग्रेस कैंडिडेट विक्रमादित्य सिंह जहां उन पर गौमांस, टपोरी भाषा के इस्तेमाल, हिमाचल से पवित्र होकर लौटने, फ्लॉप हीरोइन और मोदी जाप जैसी टिप्पणियां कर चुके हैं। वहीं उनके खिलाफ सीएम सुक्खू की कंगना मंडी के अंगना तथा पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की लोग उन्हें देखने आते हैं वाली तीखी टिप्पणी भी मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा में रही थी। आज हुई नुक्कड़ सभाओं में कंगना ने विक्रमादित्य सिंह के डेवलपमेंट के विजन पर भी तंज कसा और कहा कि उनके माता पिता के मुख्यमंत्री, सांसद व उनके खुद के विधायक व मंत्री होने के बावजूद इतने सालों से क्यों उनके परिवार का डेवलपमेंट मॉडल कामयाब नहीं हुआ। विक्रमादित्य जो है वो खुद मीडिया को भुला के खुद कहते हैं कि भाई मेरी सरकार में कोई नहीं सुनता है, रोते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं जी मेरे तो पिताजी के लिए तो जमीन ये नहीं देते और मैंने जो त्याग पत्र दे दिया। उनकी माताजी कहती हैं कि ये सरकार ने लोगों के काम नहीं किए। ये उनकी माताजी कहती हैं, मेरी माताजी नहीं कहती। वो जो खुद कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं प्रदेश की, वो कहती हैं कि ये बेकार सरकार है, मोदी जी के सामने इनकी क्लास कोई नहीं है और इन्होंने लोगों के काम नहीं किए, इन्होंने कार्यकर्ताओं के काम नहीं किए। और अब मैं किस मुंह से जो है वो इनसे वोट मांगने जाऊंगी? मैं इनसे वोट नहीं मांगूंगी और मैं जनता को मुंह नहीं दिखा सकती। फिर जो है अपने बेटे को वो धकेल देती हैं, कहती हैं भाई तू चल आगे हो जा। और फिर उनके बेटे जो हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पता ही नहीं है कि सरकार कैसे चलानी। ये अपने शीर्ष नेतृत्व के बारे में ऐसी बात करते हैं। ये नहीं बिगड़े हुए शहजादे तो फिर क्या है, आप मुझे बताइए। एक तरफ वो राहुल गांधी और प्रियंका, ऐसा लगता है कि जैसे मानो एक ही परिवार ने जो है वो ये लेके रखा हुआ है कि हमारी जो है ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। जब देश आजाद हुआ तो उसके जो नाना या परनाना या जो भी कह लो, जो है जवाहरलाल नेहरू जी, वोटिंग सारी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली, लेकिन नेहरू जी ने गद्दी ले ली। किसी को नहीं पता कि उन्होंने क्यों गद्दी ली। फिर उनकी बेटी हुई जो आज तक की सबसे बड़ी तानाशाह थी, उसने इमरजेंसी में पूरे देश को खुली जेल बना दिया था। फिर उसके बाद उनके सुपूत हुए, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए, लोगों को पकड़ पकड़ के वो टॉर्चर करते थे, नसबंदियां करते थे। फिर उनके एक और बेटे कहते मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गया। और फिर उन्होंने भी बहुत कंट्रोवर्सियां की, चाहे छोटा ही कालखंड उनका था, उन्होंने राजीव गांधी ने बड़ी कंट्रोवर्सियां की। वो राहुल गांधी, सारा देश कह रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। हर साल वो लॉन्च होते हैं, हर साल वो लॉन्च होते हैं और हर साल फेल होने के बाद उनको फिर से रीलॉन्च किया जाता है। लेकिन वो पीछे नहीं हट सकते, ऐसे बिगड़े हुए शहजादे हैं। और अगर माइक पे बोलने लगते हैं तो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाते हैं, फिर ऊपर देखने लग जाते हैं और फिर कहते हैं मैं चांद पे आलू उगाऊंगा। फिर कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। और फिर एक दिन उन्होंने जब सारी हदें पार कर दी, लोकतंत्र का जिसे मंदिर कहा जाता है लोकसभा, वहां पर वो जाते हैं और मोदी जी की गोद में बैठ जाते हैं और सारा देश जो है वो हैरान हो जाता है कि ये कर क्या रहा है। और उनको कहते हैं कि भाई उठो, इनको ऐसे मत करो, तो वो उनको जोर से जो है जप्पी डाल के बैठते हैं और कहते हैं मैं अब मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। फिर से उनको छुड़ाया जाता है कि छोड़ो, मोदी जी को छोड़ दो, ऐसे मत करो, तो जाते जाते वो आंख मार के जाते हैं। ऐसा कार्टून कैरेक्टर है और उनको लगता है कि वो देश चलाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे कार्टून अगर कहीं हमारे प्रधानमंत्री बने तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे देश की, आप खुद ही सोचिए। और क्या क्या करतूतें किया करेंगे वो आगे चलकर।